हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्र हैं वो अच्छे ही होंगे और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सुपर डुपर सी जानकारी है। बहुत ही अच्छा सा एक जो मंत्र होने वाला है आपके लिए है, जो आपको है जीवन में है जो आगे बढ़ाएगा। चाहे आप कितने भी आलसी क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी देरी से क्यों उठ रहे हो, या फिर आपके भाग्य में है जो चाहे कितना भी गलत क्यों ना लिखा हुआ होगा, आप है जो बहुत इस मंत्र के जरिए से यह कार्य ये कर लेना। आप है ये गलती मत करना, इसके ज़रिए आप बहुत ही है जो आगे है बढ़ोगे और बहुत जल्द, सिर्फ मात्र और मात्र 21 दिन के अंदर आप ये कार्य करने से है, और आपके पैसे भी इसमें नहीं लगने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही जानकारी अच्छी सी है जो। और सबसे पहले जो मेरे मित्रगण हैं जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच जाए। प्यारे मित्रों, आपकी बहन को है सपोर्ट ऐसे ही करते रहना। और अभी हम बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जो ये काम है सीधा सीधा भगवान तक है जो पहुंचता है। और ये कार्य है जो कौन सा है अभी हम आपको बता रहे हैं। चाहे मनुष्य कितना भी अभागा क्यों ना हो, यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में है जो 3 बजे से 6 बजे के मध्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कर्म आरंभ करता है कर दे, तो वह जो भी इच्छा है जो मन में रखता है, मन में जो भी मनोकामना करता है, वह उन्हें है जो अवश्य पूर्ण होकर ही रहेगी। प्यारे मित्रों, समझ रहे हो आप? ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, है ना। ऐसा जैसा बता रहे हैं वो अवश्य करना, है ना। अगर आप देरी से उठ रहे हो तो आप बहुत जल्द उठना। तो एक समय की बात है कि माता पार्वती जी है जो शिव से बोली कि हे स्वामी, मैंने देखा है कि यदि कोई भी है जो प्राणी कितना भी अभागा क्यों ना हो, यदि वह है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर है 3 बजे से 6 बजे के मध्य अगर भगवान को याद करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्यों होती है? भगवान का स्मरण करता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं दूर, वो सारी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण होती है। क्यों होती है इसके मतलब आप है मुझे इस रहस्य के बारे में है क्या बताओगे, इस रहस्य का आप ज्ञान मुझे कराओगे। तो भगवान शिव ने प्रसन्नता से खुशी होकर कहा कि हे देवी, आपने तो ये प्रश्न सारे जगत वासियों के लिए किया है, ये प्रश्न कल्याणकारी है। मैं आपको है तुम्हें इस कहानी के माध्यम से है जो इस कहानी के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो बताऊंगा। तो आप मैं बताता हूँ, सुनिए। अगर इस कहानी को कोई भी बंदा है जो ध्यानपूर्वक सुनता है, जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण रूप से सुनेगा, पूरी सुनेगा, श्रद्धा से सुनेगा, वह कभी भी ऐसे अमूल्य शब्द को है जो अपने हाथ से नहीं जाने देगा। ब्रह्म मुहूर्त में है जो उठकर इन नियमों का पालन करने वाला कभी भी दुखी नहीं होगा। इसका संपूर्ण जीवन है जो परिवर्तित हो जाता है। बहुत समय पूर्व की बात है कि काशी नगरी में है जो दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही छोटा था और वह अत्यंत है जो मतलब अच्छा था, किंतु उसमें एक बहुत ही बुरी है जो आदत थी। वह प्रातः काल है बहुत देरी से उठता था, 9 बजे तक उठता था। घर के लोग है जो इससे प्रतिदिन है जो जगाते थे, लेकिन वह प्रयत्न करते थे, किंतु वह भी प्रयत्न करता लेकिन उन्हें है जो जाग नहीं आती थी। तो वह 9 बजे से पहले कभी नहीं उठता था। वह ऐसे मतलब छोटे छोटे से बड़े हो गया। ठीक है, छोटा था तब से लेकर बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन किंतु उसमें है जो जल्दी उठने की आदत तो आई ही नहीं। और उससे माता पिता उसकी आदत से है जो मतलब बहुत ही दुखी हो गए थे, और उनके साथ वाले थे वो आगे बढ़ गए थे, और उनको है जो नकारात्मक ऊर्जा है, शक्तियाँ है, उसने है जो घेर लिया था, उसमें वह चीज़ें बढ़ गई थी। वह पलट कर के है जो उत्तर देने लग गया था, क्योंकि वह किसी की नहीं मानता था। उसमें गलत प्रभाव है जो आने लगा था। जब उन्हें पता चला कि अपने जो सारे मित्र है वह तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो वह रोता कि मेरी भी किस्मत फूटी हुई है, खराब है। तब उनके पिता एक सन्यासी के पास गए और सन्यासी से कहा कि मेरा पुत्र है जो ऐसे ऐसे है, वह इतना लेट उठता है, वह उठने की हमने बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं उठता है। तो सन्यासी ने कहा कि आपके पुत्र को है जो हमारे है जो पास आप लेकर के आइएगा। तो वह पिता का जो पुत्र था, जो पुत्र मतलब पिता था, तो वह अगले दिन आया। सोचा, मन में सोचा, विचार करने लगा कि ऐसे तो वह नहीं जाएगा। तो उसको समझाने लगा कि बेटा तू भी आगे बढ़ेगा, तेरे फ्रेंड गए हैं आगे बढ़े हैं वैसे तू बढ़ेगा। हम है मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ। तो बोला कि हाँ पिताजी मुझे बताओ। तो बोले कि सन्यासी के पास ले जाने की उनको बात कही, और वह है जो लड़का बहुत ही खुश हुआ। बोला पिताजी आज ही चलेंगे, और रात को मैं सो जाऊंगा नहीं और जल्दी
मतलब सन्यासी के पास है जो चलेंगे। लेकिन लड़के को है जो देखते देखते मतलब रात तक वह देरी से सोया, तो उनको रात को मतलब नींद आ ही गई थी। नींद आ गई तो वह फिर सुबह नहीं उठा। तो फिर सन्यासी का जो टाइम था ब्रह्म मुहूर्त वह निकल गया। तो फिर लड़का है जो चिंतित हो गया और रोने लगा कि मेरी किस्मत फूटी ही है, तो इसीलिए है जो मैं नहीं मिल पाया, बहुत दुखी हुआ हुआ। और पिता ने कहा कि बेटा तू ऐसे ही आलसी है और आलसी ही हमेशा है जो रहेगा। फिर अगले दिन वह जल्दी से उठने की उसने तैयारी की और जल्दी उठा और सन्यासी के पास पहुंचा। देखा तो सन्यासी और उनके जो मित्र थे वो ध्यान में लगे हुए थे। वह कई मतलब खड़ा होकर वहाँ पे देखने लगा। जब सन्यासी ध्यान से उठे तो वह उनके सन्यासी के है जो चरणों में गिर कर के है जो रोने लगा और बोला, हे गुरुदेव कृपया मुझ पे भी आप है अपना मंत्र बताइए और मुझ पे भी कृपा कीजिए, जिससे है मैं मेरे इस मित्रों की तरह है, इस मित्रों की भांति मैं भी सफल हो सकूं। बोले अच्छा मैं तुम्हें मंत्र अवश्य दूंगा, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। लड़का चिंतित हो उठा कि मतलब बोले कि कौन सी शर्त गुरुदेव? तो बोले कि अगले 21 दिन मेरी आपको है जो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें है वह इस दिव्य मंत्र का है जो मतलब दिव्य मंत्र है जो दूंगा, है ना। यदि बीच में संकल्प टूटा तो उस मंत्र का कोई भी प्रभाव है जो आप पे नहीं होने वाला है। लड़के ने शर्त मंजूर की और मतलब कहा कि कल से तू यही है जो आश्रम में रहना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ध्यान करना। तब गुरुदेव ने है जो उन्हें है ज्ञान दिया कि रात्रि को 4 प्रहरों में विभाजित किया गया है। वो ध्यान से सुनना प्यारे मित्रों। पहला है रुद्र काल संध्या 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। दूसरा राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तीसरा गंधर्व काल 12 बजे से 3 बजे तक। और अंतिम मनोहर काल जिसे ब्रह्म मुहूर्त या फिर अमृत बेला कहा जाता है, वह 3 से 6 बजे के मध्य है जो होता है। जब नकारात्मक शक्तियां हैं जो निश्चय हो जाती है और सकारात्मक शक्तियां हैं जो आ जाती है हो जाती है, दैविक शक्तियां हैं जो निश्चय हो जाती है, तो उस समय देवता है जो पृथ्वी पर है जो विचलन करते हैं आते हैं। तो जो मनुष्य जागृत रहता है उस काल में उस समय ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस पर है जो भगवान की है जो कृपा बनी रहती है। प्रातः काल 3 से 6 बजे के मध्य है जो उठना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले उठकर, और फिर अपने दोनों हथेलियों को देखकर है जो अपने को है इस मंत्र का कराग्री वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का आपको है जाप करना है। उसके पश्चात स्नान करना है और फिर पूजा आराधना आरंभ करनी है और फिर अपना ध्यान है जो आपको है जो पूर्ण करना है। और ध्यान करने से आप बहुत आगे बढ़ोगे और आप में है जो नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगी, सकारात्मक शक्ति आएगी और जो भी भगवान जी से आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। और आपके घर में किसी भी वस्तु की है जो कमी नहीं रहेगी और आपके घर में है देव ही देव है जो विराजमान होंगे। आप पे कभी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप बहुत ही बड़े है जो इंसान बनोगे, बहुत ही अच्छे। आप में जो भी होगा सकारात्मक ही होगा। तो प्यारे मित्रों, आप है जो नाम जप करना और ब्रह्म मुहूर्त में करना, वो नाम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और रात को आप समय से है जो सोना। प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।